सपा की पार्टी का विधायक किशोर समृद्धि ने आवाज उठाई थी, एक गूंज उठाई थी कि अमेठी के गेस्ट हाउस में राहुल बाबा ने किस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। सरकार क्योंकि कांग्रेस की थी इसलिए सुकन्या देवी जी को नहीं मिला न्याय। उन्होंने कहा कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। 53 साल में कांग्रेस ने गरीबी नहीं खत्म कर किया, लेकिन इस बार जो लॉलीपॉप राहुल बाबा दे रहे हैं, कह रहे हैं एक झटके में गरीबी खत्म करेंगे और 24 घंटे के बाद अखिलेश के बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। भाई ये दोनों भाई बहन हर वक्त लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगा रहता है। जहाँ एक तरफ चुनाव को लेकर जो है काफी तैयारियां देखने को मिल रही है। अब तैयारियां क्या कहे, अब तो ऐसा कह सकते हैं कि चुनाव कम और त्योहार ज्यादा लग रहा है। हर तरफ जनता से लेकर नेता तक अपने अपने कैंपेन से लेकर रैली से लेकर काफी ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। तो नमस्कार, मैं एकता झा द खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं एक बार और मौजूद हूँ नाजिया मैम के साथ। तो हम जानेंगे, जहां एक तरफ राहुल गांधी जी अपने रैली में ये कह रहे हैं कि भाजपा कहाँ 400 का सपना देख रही है, भाजपा तो 150 में निपटने वाली है। तो हम जानते हैं मैम से, क्या भाजपा वाकई में 150 में निपटेगी जैसा कि राहुल बाबा कह रहे हैं हमारे? भाजपा 150 में निपटने वाली है, राहुल जी ने ये भविष्यवाणी बताई है। देखिए मैं भाजपा की नेत्री हूँ और मेरी जीत उसी वक्त हो गई जब आप जैसी युवा लड़की राहुल बाबा बोल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि पूरा देश मेरी बातों को सुन रहा है। तो राहुल बाबा भविष्यवाणी दे रहे हैं तो वो बाबा ही हुए अब। नहीं बाबा तो वो हो गए हैं और वो कई ऐसे तपस्वियों को जीएसटी के बारे में भी बात करने लगते हैं। वो भगवान राम से जीएसटी के बारे में पूछते हैं, वो भगवान कृष्ण से जीएसटी के बारे में पूछते हैं। तो ये जो मतलब चरित्र है ना, ये सिर्फ राहुल बाबा का ही हो सकता है, क्योंकि वो अपने सर पर मुगल बादशाह का बाबर का क्राउन जो है ना, वो तख्त और ताज का जो नशा उनके सर पर है वो उतर नहीं रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भारत जो है वो अब डिजिटल हो चुका है। बच्चे बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है और बच्चा बच्चा जानता है कि डिक्टेटरशिप कब चलता था। बच्चा बच्चा जानता है कि 2024 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो और 1936 का मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कितना मैच कर रहा है। देखिए राहुल बाबा गांधी परिवार का आखिरी चश्मोचिराग अब ये मानने को शायद तैयार नहीं है कि उसकी पार्टी कांग्रेस जो है वो गली नुक्कड़ की पार्टी हो चुकी है। 400 सीटों पर तख्त जमा करके बैठने वाली कांग्रेस की पार्टी, जो कभी देश की पार्टी कहलाया करती थी, आज मोहल्ले की पार्टी भी कोई कहलाने को तैयार नहीं है। या के बाद दिगरे हम देख रहे हैं, कांग्रेसी नेता जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़े चले जा रहे हैं। अब उन्होंने आपकी संपत्ति को एक्सरे करने की बात कह दी है। देखिए मैंने अपने आप को नहीं जोड़ा है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हूँ। तो राहुल बाबा भाजपा नेत्री के हिसाब से मेरे ऊपर कैसे टारगेट करेंगे ये मुझे नहीं पता, पर अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जिस हिसाब से साफ तरीके से लिखा है कि वो शरिया लॉ को और वो मुस्लिम लॉ को वो और भी खूबसूरत तरीके से उसको खूबसूरत बनाएंगे और आपकी संपत्तियों पर वो एक्सरे करवाएंगे। अब देखिए, आप अगर कमाती 25,000 है तो आज से 15,000 पर गुजर बसर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर राहुल बाबा देश के प्रधानमंत्री बन करके आ जाते हैं भूले भटके तो 10,000 रुपए तो आपको गरीबों को देना पड़ेगा। और अवेसी के हिसाब से गरीब है कौन? हम मुसलमान हैं, तो आपका पैसा अभी हम खाने वाले हैं कुछ जमाने के बाद। अब देखिए मैं आपको 3 पॉइंट बोलती हूँ। एक है 1924 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसमें कांग्रेस ने लिखा है कांग्रेस विल एंश्योर माइनॉरिटी हैव पर्सनल लॉ, एंश्योर कर दिया है। 1936 में मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में है मुस्लिम लीग विल प्रोटेक्ट शरिया पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम। अब पॉइंट नंबर 2, देयर इज नो प्लेस फॉर मेजोरिटेरियन इन इंडिया, मतलब आप लोग के लिए कोई जगह होगा नहीं है। 82.7% को लोटा कंबल उठाना है और पता नहीं कहां जाना है। अगर बाबा साहब आ जाएंगे, कांग्रेस के राहुल बाबा, मैनिफेस्टो आप देखिएगा 1936 का मुस्लिम लीग का, तो मुस्लिम लीग भी बोलता है मुस्लिम लीग विल फाइट अगेंस्ट आपके जो मेजोरिटी में है। अब 1936 का मैनिफेस्टो है मुस्लिम लीग का, वी विल फाइट फॉर स्पेशल स्कॉलरशिप एंड जॉब्स फॉर मुस्लिम। कांग्रेस का 2024 का मैनिफेस्टो बोलता है वी विल इंश्योर स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम स्टूडेंट टू स्टडी अब्रॉड।
अब मुझे एक बात समझाएं राहुल बाबा आप, ये मदरसा छाप, गटर छाप, चड्डी छाप, ये लोग अब्रॉड जाके करेगा क्या? क्या पाकिस्तानियों की तरह भीख मांगेगा, या चकली बेचेगा, या पापड़ बेचेगा? यही करेगा। देखिए, अचानक से जब भी मैं दिल्ली की गलियों में घूमती हूँ ना, तो अचानक से कोई व्यक्ति मुसलमान जब आकर के बोलता है हम लोग को तो मोदी जी कोई नौकरी नहीं दिए, तो मैं सबसे पहला प्रश्न ये पूछती हूँ, पढ़े कहाँ तक हो भैया? बोलता है 6 क्लास। तो मैं बोलती हूँ तुम्हारे हिसाब से तो कांग्रेस ने अपने जमाने में पंचर लगवाया था, टायर की दुकानें लगवाई थी, रेहड़ियां लगवाई थी। तो जो कांग्रेस ने आपके मुस्तकबिल को बनाया था आप उसी में टिके रहिए। 6 क्लास में कौन सी नौकरी मिलती है? कांग्रेस के 2024 के मैनिफेस्टो में पॉइंट नंबर 7 बहुत जरूरी है और देश के हर सनातनी युवाओं को समझना भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस विल एंश्योर दैट लाइक एवरी सिटीजन माइनॉरिटीज हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस, फूड, लैंग्वेज एंड पर्सनल लॉ। अब मुझे राहुल बाबा से सबसे पहला सवाल ये पूछना है कि ड्रेस का फ्रीडम अगर वो दिलवाते हैं तो ये हिजाब के नारे में गला क्यों मिलाते हैं? मेरा मन है कि मैं बिकिनी पहनकर घूमूं, मेरा मन है मैं हॉट पैंट पहन के घूमूं, मेरा मन है कि मैं लोहे का टीन पहनकर घूमूं, मेरा मन है कि मैं मुसलमान बेटी होने के नाते भी मैं किसी भी हाल में हिजाब नहीं पहनूं। तो फिर ये कांग्रेस के नेता मंत्री हमेशा हिजाब के फेवर में काहे बात करते हैं? अगर फ्रीडम ऑफ फूड और ड्रेस दे रहे हैं, अब आती है फूड की बात, तो क्या करना चाहते हैं? पूरे भारत देश को गोरू गोश्त का दुकान बनाना चाहते हैं क्या? क्या करना चाहते हैं? भाई हम तो खा रहे हैं, जो हमें पसंद है वो हम खा रहे हैं, पर फूड से उनका मेन मुद्दा क्या बताने का था? सनातनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का था, यही मेन मुद्दा था। इसलिए उन्होंने कहा लैंग्वेज, भाई हम तो अपने लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। अब राहुल बाबा अगर देश के मुसलमानों को अरबी बुलवाना चाहते हैं तो मदनी के बगल में और बुखारी के बगल में जो उनकी माता जी बैठे रहती थी उसको भी अरबी नहीं आता है, क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी, मदनी, बुखारी, अवैसी ये सबको तो अरबी भाषा आता ही नहीं है, खाली तोते की तरह रटा है अल कुरान को। मैंने कई बार रशीदी को अरबी में पूछा है तो वो जवाब नहीं दे पाया, वो बोला हिंदी में बोलिए, उर्दू में बोलिए, मतलब अरबी नहीं आती है। क्योंकि मैंने अपने हाथ में एक टैटू बनवाया हुआ है जो अरबी में लिखा हुआ है, तो वो मेरे टैटू पे टारगेट किया। मैंने पूछा कि भैया अरबी में लिखा हुआ, पढ़ ले खुद ही, समझ ले खुद ही, तो कह रहे नहीं पता। तो इसका मतलब यही हो गया। अब आती है बात कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात की गवाही चीख चीख कर देता है कि ये लोग जो बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने जाते थे, ये असल में वहां पर कलमा पढ़ करके आ चुके हैं। क्या लोग भूल जाएंगे कि नेहरू से लेकर के कांग्रेस राहुल बाबा तक उन्होंने बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाया है? और देखिए दुर्भाग्य कांग्रेस परिवार का कि कभी भी बगल में अयोध्या नहीं गया माथा टेकने के लिए। हम अभी दोनों भाई बहन अयोध्या से आए हैं, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? ये तो थोड़ा सा हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए, अब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोग आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब आती है बात कि उन्होंने कहा कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। 53 साल में कांग्रेस ने गरीबी नहीं खत्म कर किया, लेकिन इस बार जो लॉलीपॉप राहुल बाबा दे रहे हैं, कह रहे हैं एक झटके में गरीबी खत्म करेंगे, और 24 घंटे के बाद अखिलेश के बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। भाई ये दोनों भाई बहन हर वक्त लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगा रहता है। अभी तो भाई बहन में आपस में झमेला चल रहा है, पता है लोगों को। रॉबर्ट वाड्रा चाह रहा है कि अमेठी से लड़ेगा, और राहुल गांधी जी को ऐसा लग रहा है कि वायनाड से अब जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोनों भाई बहन में अब अंदर में ही एकदम औरंगजेब और दारा शिकोह वाला जंग स्टार्ट हो गया है। शाहजहां और दारा शिकोह वाला, और शाहजहां और औरंगजेब वाला जंग स्टार्ट हो चुका है घर के अंदर ही। रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है कि भाई हम यहाँ पर अमेठी में कस के सांसद बनेंगे, और राहुल बाबा कह रहे हैं कि वायनाड में पता नहीं हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो हम यहाँ पर। लेकिन मैम प्रियंका गांधी जो है वो भी एक भाषण में ये कहते हुए नजर आई हैं कि कांग्रेस को परिवारवाद की राजनीति कहना गलत है। मैं अपने परिवार के लिए खड़ी हो रही हूँ, भगवान राम अपने परिवार के लिए खड़े हो रहे थे, तो उसे परिवारवाद की राजनीति नहीं कहा गया।
तो इसे सेवा भाव का वो नाम दे रही है कि वो अपने परिवार के लिए खड़ी हो रही है। उन्होंने उनके बातों से नहीं लगा कि उनका और उनके भाई के बीच कुछ भी अनबन चल रहा हो। वो ये कहते हुए नजर आई है कि मैं अपने परिवार के लिए खड़ी थी, हूं, रहूंगी, और ये मेरा सेवा भाव है, परिवारवाद नहीं है ये। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका वाड्रा हमेशा समझाना कुछ चाहती हैं और लोग समझ कुछ जाते हैं। बातों को बहुत क्रिस्टल क्लियर रख नहीं पाती हैं। जो लोग भगवान राम को काल्पनिक बोलते थे, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण लेने के बावजूद भी वहां पर पहुंचे नहीं, वो आज ये बता रहे हैं कि भगवान राम भी गए, अपने परिवार के लिए वनवास पे गए थे, तो आप भी वनवास पे चले जाइए घर जमाई को लेकर के। हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रियंका वाड्रा जी चले जाइए। लेकिन मैम आप कोई जिस दिक्कत कांग्रेस नहीं का है। बात कर रही है कि वो नहीं मानते थे, लेकिन अब कांग्रेस ये कहते हुए नजर आ रही है कि कांग्रेस का भगवान राम अलग है और भाजपा का भगवान राम अलग है। तो वो देखिए, कांग्रेस तो कभी जिंदगी में भगवान राम को मानी ही नहीं है। एक वकीलों की फौज खड़ी किया करती थी सोनिया गांधी, वो इसलिए कि सर्वोच्च न्यायपालिका को यह बताया जा सके कि भगवान राम काल्पनिक है। और सोनिया एंटोनियो को क्या पता भगवान राम के बारे में? रॉबर्ट वाड्रा को क्या पता भगवान राम के बारे में? या फिरोज खान जिसको गांधी बनाया गया, उसको क्या पता भगवान राम के बारे में? कैसे पता चल गया? अगर एक अध्याय, एक श्लोक या एक ग्रंथ पूछ लिया जाए प्रियंका वाड्रा से, श्रीमद् भगवत गीता का, महाभारत का, या रामायण का, या ऋग्वेदा का, दोनों भाई बहन चुम्मा चाटी करते करते भी नहीं बता पाएगा कि कहां पर कौन से ग्रंथ है, कौन से अध्याय है। ये हमको सिखाएंगे, ये आपको सिखाएंगे। आपको फक्र होना चाहिए कि आप सनातनी हैं, और मुझे फक्र होना चाहिए कि मैं भारत की बेटी हूं। उसको क्या चीज पे फक्र है भाई कि वो सोनिया एंटोनियो की बेटी है? मुझे आज भी याद है कि बाहर विदेश से लोग आए हुए थे और कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को लेकर के एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग चल रही थी, जिसमें जॉर्ज फडणवीस को सिर्फ इतना ही दिख रहा था कि सारे लोगों के भीड़ में सोनिया गांधी का फोटो काहे लगाया गया है, और मीटिंग के बीच में वो उठ करके सोनिया गांधी का फोटो नीचे नीचे उतारे और कहे कि ये लोग बहरूपिया है। तो इतने बड़े नेता कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के, जब वो सोनिया गांधी को कोई महत्व नहीं देते हैं, तो जितना भी छाती कूट ले और छाती पीट ले प्रियंका वाड्रा, उसको भी ना महत्व दिया जाएगा इस भारत की धरती पे, और ना ही सोनिया एंटोनियो को दिया जाएगा। देखिए, ये जितने अपंग टाइप के हैं ना, ये सब कांग्रेस में चले जाते हैं। 1888 में जन्म लिया था अबू कलाम आजाद मक्का में, और 1904 में भारत आया था। 1949 में नेहरू साहब ने उसको देश का शिक्षा मंत्री बना दिया। तीर नहीं मार पाया मक्का में। राजोकार की फौज का सिपा सालार असदुद्दीन अवैसी, पाकिस्तान का एक एक खून का खतरा पाकिस्तान के लिए मरता रहता है। वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए यहाँ पर टिप्पणियां देता रहता है असदुद्दीन अवैसी। काहे इतने बड़े मुसलमान हो तो बिना मोच के जो दाढ़ी रखते हो, जो जालीदार टोपी पहनते हो, जो शेरवानी पहनते हो, एक बार मक्का जाकर के भाषण दे के दिखाओ, देखो मोहम्मद बिन सलमान क्या हाल करेगा। अब इटली की फिरंगी औरत सोनिया एंटोनियो काहे इटली में झंडा नहीं गाड़ पाई? गाड़ के दिखा देती। रॉबर्ट वाड्रा पता नहीं कौन से देश का, अब यहीं पर सियासत करना है। तो मतलब कांग्रेस में इतने अपंग लोग हैं जो जहां पर जन्म लेते हैं वहां पर तीर नहीं मार पाते, वहां पर झंडा नहीं गाड़ पाते। भारत में आकर के झंडा गाड़ने की जरूरत पड़ती है। आप देखिए कि मेरा जन्म पश्चिम बंगाल का है। मैं दिल्ली चले जाऊं, हैदराबाद चले जाऊं, महाराष्ट्र चले जाऊं, दुबई चले जाऊं, शारजा चले जाऊं, कहीं भी चले जाऊं, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग मुझे ढूंढती बंगाल में ही है, क्योंकि यही मेरा जन्म स्थान है। तो चाहे मैं कितने भी बड़े प्रोफाइल पे पहुंच जाऊं, ना मुझसे बंगाल छूटा है, ना छूटेगा कभी जिंदगी में। मैं जब तक बंगाल की धरती पर नहीं आती हूँ, मैं जब तक अपने चैम्बर में आकर नहीं बैठती हूँ, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। जब तक 2-4 चैनल को मैं बंगला में नहीं बोलती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा दिन अधूरा रह गया। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अब तक सोनिया एंटोनियो को तो अंग्रेजी बोलना नहीं आया, हिंदी बोलना नहीं आया, उर्दू बोलना नहीं आया, तो जरा इटली भाषा ही सुना दो, वही सुना दो, हम वही सुन ले कम से कम। या इटली भी नहीं आता है, अगर रशियन आता है तो वही सुना लो, क्योंकि शक तो है मुझे।
मैम अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। तो अब जैसा कि बार बार लोगों का ऐसा कहना है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो है थोड़ा इस्लामिक झलक देखने को मिल रहा है। अब कुछ कांग्रेस के नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतने दिन तो लव जिहाद के बारे में सुना था, अब वोट जिहाद। ऐसा कह रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सारे इकट्ठा होके इस बार वोट दो, और जो मुसलमान भाजपा को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद करवा दिया जाएगा। तो ये कहां तक सही है? एक वोटर का क्या अपना कोई अधिकार नहीं है? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? देखिए, हमारे पश्चिम बंगाल में एक एमएलए है, आई थिंक उनका नाम हमीदुल रहमान है, विधायक है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कि जिस हाथ से भाजपा को वोट करोगे वो उंगली काट दी जाएगी। हमारे पश्चिम बंगाल के श्रीमती ममता बनर्जी ने साफ तौर पर मुसलमानों को धमकी दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करोगे तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। दुर्गापुर के मंच से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि अब बीजेपी के खिलाफ जिहाद करेंगी वो। और आज एक कांग्रेस की नेत्री हैं जिन्होंने ये कहा है कि जिहाद करो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब आप मुझे बताइए, मैं एक और मौलाना साहब हैं जो आजकल तो सारा मौलाना बन गया है पॉलिटिशियन, अब मौलाना चिटिंगबाज हो चुका है। मौलाना बचा कहाँ है? अब मैं आपको एक से और रूबरू कराना, अवैसी तो खैर है ही है। ये क्या बोले हैं आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल, इनकी पार्टी का नाम है AIUDF। इन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी हार जाते हैं तो वो 700 और मदरसा खोलेंगे। अब आप बताइए कि ये जो झुग्गी झोपड़ी में बैठा अब्दुल, ये जो मदरसे के अंदर बैठा मुल्ला, ये जो मंदिर के कोने पे बैठा स्टालिन जैसा हिंदू, भीड़ में चल रहा अवैसी और राहुल बाबा का चमचा, ये जो अवैसी के का भड़काऊ भाषण, ये सब इसी स्ट्रेटेजी और अपेक्षा में बैठा है कि मोदी हटे और हिंदू कटे, मोदी हटे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिर से बम फटे, मोदी हटे तो दोबारा 370 लाया जाए, मोदी हटे तो कश्मीर से लेकर के बंगाल से लेकर के पूरे राज्यों में फिर से हिंदू बहु बेटियों का नरसंहार जेनोसाइड हो। ये अपेक्षा और ये स्ट्रेटेजी चल रही है जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो साफ लफ्जों में बता रहा है। और मैं एक और चेतावनी दे देना चाहती हूँ कि ये स्ट्रेटेजी और ये अपेक्षा कभी जिंदगी में पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि धर्मों के आधार पर पहले बंटवारा हो चुका था। इस बार हिंदू अपने धर्म के आधार पर बट करके ना ही वो यादव होंगे, ना ही वो चमार होंगे, ना ही वो कुम्हार होंगे, ना ही वो खेतरी होंगे, ना ही वो ब्राह्मण होंगे, वो सब राम के भक्त होंगे और वोट मोदी जी को ही करेंगे। और एक बार 411 पार हो जाए फिर राहुल बाबा का अमेठी गेस्ट हाउस में इटली और ब्रिटेन के दोस्तों के साथ सुकन्या देवी का जो गैंगरेप का मामला है उसको दोबारा उठाया जाएगा। और आज जो इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी राहुल बाबा को बगल में लेकर के बैठ रही है, ये हमारे देश के युवाओं को भूलना नहीं चाहिए कि यही अखिलेश यादव है जो मंच पर खड़े होकर के प्रेस के कैमरा के आंखों में आंखें डालकर कहते थे कि कांग्रेस चोर है, कांग्रेस को बिल्कुल वोट मत करना। यही अखिलेश यादव कहते थे। यही अखिलेश यादव समाजवादी सपा की पार्टी का विधायक किशोर समृद्धि ने आवाज उठाई थी, एक गूंज उठाई थी कि अमेठी के गेस्ट हाउस में राहुल बाबा ने किस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। सरकार क्योंकि कांग्रेस की थी इसलिए सुकन्या देवी जी को नहीं मिला न्याय, लेकिन अब सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी तो सुकन्या देवी जी को अब हो सकता है न्याय मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि लव जिहाद तो बहुत करवाया गया, गला तो बहुत कटवाया गया, और वक्फ बोर्ड को 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने 123 बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को तोहफे के तौर पर दी थी, उसका भी हिसाब किताब पूछा जाएगा। क्योंकि गांधी परिवार को हमेशा ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान जो है, ये भारत जो है, ये उनके बाप की जागीर है। ये जब चाहते हैं वक्फ बोर्ड को दे देते हैं, जब चाहते हैं
पीओके उठाकर दे देते हैं। अखंड भारत को तोड़ने का पूरा कारोबार कांग्रेस की सरकार में नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक हो चुका है, जो अब देश के सनातनी होने नहीं देंगे।